खबरों की शुरुआत करें, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। मसीही समाज के लोगों ने किया थाने का घेराव, प्रार्थना स्थल बंद कराने का कर रहे हैं विरोध। सैकड़ों की संख्या में थाने पहुंचे हैं ईसाई धर्म के लोग। कुकुरबेड़ा क्षेत्र में पिछले दिनों हुआ था विवाद के बाद बंद करवाया गया था प्रार्थना स्थल। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, रायपुर से आ रही है। मसीही समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया है, प्रार्थना स्थल बंद कराने का विरोध कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में थाने पहुंचे ईसाई धर्म के लोग। कुकुरबेड़ा क्षेत्र में पिछले दिनों हुआ था विवाद के बाद बंद कराया गया था प्रार्थना स्थल। इम्तियाज हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। इम्तियाज, सैकड़ों की संख्या में ईसाई धर्म के लोग थाने पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे हैं, मामला क्या है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले दिनों कुकुरबेड़ा क्षेत्र में एक धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया था और इसको लेकर बजरंग दल और अन्य जो हिंदू संगठन के लोग हैं वहां पहुंचे थे और काफी विवाद भी हुआ था, नोकझोंक भी हुई थी। लेकिन उसके बाद जो है उस प्रार्थना गृह को बंद करवा दिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। पिछले 3 संडे से ऐसा ईसाई धर्म के लोगों का आरोप है कि उन्हें प्रार्थना करने नहीं दिया जा रहा है, जिसके विरोध में आज उन्होंने थाना पहुंचा, तो सभी लोग थाने पहुंचे और सैकड़ों की संख्या में थाने का घेराव किया और जमकर जो है नारेबाजी भी किए और वहीं थाने के बाहर जो है भजन कीर्तन करने लगे। क्योंकि ईसाई धर्म के लोगों का आरोप है कि हमें हक है, संविधान ये हक देती है कि कहीं ना कहीं उनको प्रार्थना करने दिया जाए। लेकिन वहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात करें, क्योंकि ये आरोप पूरे जो है इन्होंने ईसाई धर्म के लोगों ने पुलिस प्रशासन पर लगाया है कि हर संडे को ये जाते हैं और हमें प्रार्थना करने से रोकते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि इसके लिए कोई आदेश नहीं है, क्योंकि घर में कोई भी प्रार्थना गृह या फिर ऐसा कोई चर्च संचालित नहीं किया जाने की जो है वो आदेश है, जिसके चलते ये आगे जो है मामला बिगड़े ना, इसको लेकर ये वहां सुरक्षा के लिहाज से पहुंचते हैं और इनको प्रार्थना करने से रोकते हैं। हालांकि इसको लेकर पुलिस प्रशासन की कोई ऑथेंटिक, क्योंकि अभी एक बैठक भी हुई है ईसाई धर्म के लोगों के साथ, जहां ये बात निकल कर आई कि जब तक कलेक्टर परमिशन नहीं देता है तब तक जो है ये प्रार्थना गृह जो है घरों में जो चल रहा है वो नहीं चल पाएगा, जिसके चलते वे फिर वापस गए हैं। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से जो घरों में प्रार्थना गृह चल रहे हैं या फिर प्रार्थना स्थल संचालित किए जा रहे हैं उस पर रोक लगाए जाते हैं या मंजूरी मिलती है। मतलब अभी पुलिस की तरफ से कोई ऑथेंटिक बाइट सामने नहीं आई है, पुलिस अभी इससे बच रही है। फिलहाल इन लोगों से बातचीत हो गई है जो धरना थाने पहुंचे थे और वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद इम्तियाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर यूपी के लखनऊ से आ रही है। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई मलबे में दबे। मौके पर रेस्क्यू अभियान जारी है। गुडम्बा थाना क्षेत्र के बहेटा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई मलबे में दबे हैं। मौके पर रेस्क्यू अभियान जारी है। गुडम्बा थाना क्षेत्र के बहेटा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो पटाखा फैक्ट्री में अचानक विस्फोट हो गया, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, कई मलबे में दबे हैं। मौके पर रेस्क्यू अभियान जारी है। गुडम्बा थाना क्षेत्र के बहेटा गांव का मामला बताया जा रहा है। सदाब सिद्दीकी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। सदाब, बड़ा हादसा हुआ है, एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, 2 लोगों की मौत बताई जा रही है, कहा जा रहा है कई लोग मलबे में दबे हैं। मामला क्या है और जो लोग मलबे में दबे हैं उन्हें निकाल लिया गया है?
बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ पर पटाखा फैक्ट्री थी। हालाँकि पटाखा फैक्ट्री तो नहीं कह सकते, लेकिन एक मकान था जिसमें उसको इकट्ठा करके रखा जा रहा था, क्योंकि दीपावली आने वाली थी, उसको लेकर ये लोग बेचते हैं। हम आपको तस्वीरों में भी दिखलाएँगे कि जहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं, ये एक मकान था, लेकिन अब ये ज़मींदोज़ हो गया है, क्योंकि इतना भयावह धमाका था। धमाके में जिस तरह से जो मकान था वो पूरी तरह से उड़ गया है, एकदम खत्म हो गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये हैंडपाइप था, ये भी जो है एकदम खत्म हो चुका है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एकदम धमाका इतना भयावह था। आपको ये भी बता दें कि ये फ्रिज थी यहाँ पर, ये देखिए ये फ्रिज थी, फ्रिज भी पूरी तरह से एकदम खत्म हो चुकी है। पूरा हालात इस तरह के हो गए हैं यहाँ पे। और आपको तस्वीरों में और भी दिखलाएंगे, जो पड़ोस के मकान थे उसमें भी क्षतिग्रस्त हुआ है। जिस तरह से धमाका था, पूरी स्लेब उड़ गई है ऊपर की। और इधर अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो पड़ोसी थे उनको कितने परेशानी हुई है। आप देख सकते हैं, देखिए गैस चूल्हा भी है तस्वीर में। आप देखिए कि किस तरह से जो गैस चूल्हा है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सब यहाँ पर जमींदोज होता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में पूरी तरह से देख सकते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि इसमें जो कमी है वो पुलिस विभाग की देखने को मिल सकती है, क्योंकि क्या उनको क्या मालूम नहीं था, क्योंकि जो इसके थोड़ी सी ही दूर पे चौकी है, बेटा चौकी, उनको भी इसके बारे में खबर नहीं थी। उसके अलावा अगर गुड़म्बा पुलिस की बात करें, वो भी इसमें बेखबर थी। तो ऐसे में पुलिस के ऊपर भी बड़े सवाल उठते हैं। आपको एक बार और तस्वीरों में हम आपको दिखलाएंगे। अपने पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो दीवार थी, अवैध रूप से क्या चल रहा था। एक घर के अंदर अवैध रूप से पटाखा बनाया जा रहा था, क्योंकि जो कुछ घर हैं वहाँ पर मतलब ऐसा लग रहा है कि पिलर खड़ा कर दिया गया हो, चार दीवारी बना दी गई हो, और उसी में इसको जो है पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी। एक घर के अंदर चार कुछ दीवारें खड़ा करके, पिलर खड़ा करके वहाँ पर पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी। तो ये अवैध रूप से चल रहा था। थाना बगल में है, तो प्रशासन को इसकी भनक नहीं है। और अगर भनक नहीं है तो पहली बात तो ये भनक क्यों नहीं है, और कब से ये पटाखा फैक्ट्री के रूप में चल रही थी, एक घर के अंदर ये पटाखा बनाया जा रहा था। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पे पटाखे बनाए जा रहे थे और इसको इकट्ठा करके रखा जा रहा था, क्योंकि दीपावली आने वाली थी, तब ये उसको बेचते हैं। हालांकि उससे पहले ही कोई ऐसी वजह रही कि जो आग लगी, आग के बाद इतना भयावह धमाका था कि जिसके बाद जो जमीन पूरा मकान था, मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गया। आपको फिर हम एक बार तस्वीरों में दिखाएंगे कि पूरा जो ये मकान जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे पहले स्लेब हुआ करती थी, लेकिन अब इस टाइम न स्लेब है न कुछ है, पूरी जमींदोज हो चुका है ये पूरा मकान। और आपको ये भी बता दें कि जो पुलिस है, पुलिस का इसमें बड़ा रोल देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो पुलिस को बेखबर थी पुलिस, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर कोई ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी यहाँ पर धमाका हुआ है और पुलिस बेखबर होती हुई नजर आई थी। तो ऐसे में यहाँ पर दिख रहा है, लोगों की भीड़ भी दिख रही है सादाब। कुछ अगर लोगों से बातचीत हो पाए या पुलिस अधिकारी से बातचीत हो पाए तो उनसे बात कीजिए कि आखिर कब से चल रहा था। अगर आम पब्लिक यहाँ पर हो कि कब से यहाँ पर पटाखा लोग बना रहे थे, और अगर अधिकारी से बात हो पाए तो उनको वो क्यों बेखबर थे, जरा उनसे भी जानकारी लीजिए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर अभी जो लोग हैं वो बोलने से मना कर रहे हैं, क्योंकि वो भी उनके में भी एक डर बसा हुआ है, क्योंकि प्रशासन है, अब प्रशासन जागा है नींद से, क्योंकि इससे पहले तो उनको कुछ आपके बगल में भी घर है, आपके बगल में भी घर है, क्या उस घर में कोई रहता है? वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है धमाके की वजह से। बिल्कुल, देखिए ये घर था, ये यहाँ पर ये धमाका हुआ, धमाके बाद ये घर था, यहाँ पर भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया ये घर। पूरी जो पिलर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, क्या कोई रहता है वहाँ सादाब, कोई रहता है क्या? हाँ, ये आप पिलर देख सकते हैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और अच्छा खासा नुकसान हुआ है यहाँ पर। वहीं आपको ये भी बता दें कि 2 लोगों की अभी तक जो निकल कर सामने आ रहा है, आधिकारिक तौर पर 2 लोगों की मौत बताई जा रही है, वहीं तकरीबन 6 से 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल तो प्रशासन ही पे उठता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे पटाखा बन रहा था तो उनको क्यों खबर नहीं थी, और खबर थी भी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई कि जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। ऐसे कई सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं प्रशासन पे। हालांकि मौके पे कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे, जिला अधिकारी भी यहाँ पर आए, उसके अलावा ज्वाइंट कमिश्नर लाइन ऑर्डर भी यहाँ पर मौजूद रहे, उन्होंने भी हालात देखे। लेकिन हादसे के बाद सारे अधिकारी पहुंच जाते हैं सादाब। हादसे के बाद सभी अधिकारियों को समझ में आता है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। हादसे से पहले यही अधिकारी
चैम्बर से बाहर नहीं निकलते हैं और इन्हें दिखता ही नहीं है कि कहाँ पर कुछ अवैध चल रहा है। अगर चल रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह के हादसे ना हो, लोगों की मौत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।